అంబారి ఆదిలాబాద్ పింపాలకుట్టి రైల్వే లైన్ కూడా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పూర్తయిపోయింది. దాన్ని కూడా ఈరోజు డెడికేట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రకంగా మరి మనకందరికీ తెలుసు, గత लास्ट 10 इयर्स आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना विकास के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना विकास के लिए खर्च किया है और 2014 तक तेलंगाना में ओनली 2500 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे थे. आज इस 10 साल में डबल किया है नेशनल हाईवेज और 2500 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे अभी कंस्ट्रक्शन में है. वैसा ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स इसी रामगुंडम में एक यूरिया प्रोजेक्ट्स स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर शंकुस्थापन फाउंडेशन स्टोन दिया है. उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री करकमल के द्वारा उस प्रोजेक्ट भी पूरा कंप्लीट करके डेडिकेशन किया है. आज यूरिया प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग चल रहे, तेलंगाना किसानों को बहुत फायदा हो रहा है. वैसा ही वरंगल में रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका भी फाउंडेशन किया है. अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पीड पे चल रही है. उस रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वरंगल में रेल इंजन से लेके वैगन्स तक मैन्युफैक्चरिंग करने का रेल डिपार्टमेंट ने निर्णय किया है. मैं उसका भी लगभग 3000 से ज्यादा लोग उस वरंगल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. वैसा ही एमएमटीएस सेकंड फेज प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री लास्ट विजिट में उसका भी जो परेड ग्राउंड से फर्स्ट फेज उद्घाटन किया है, जो बचे हैं सेकंड फेज में उसका भी आज उद्घाटन करने वाला है. वैसा ही तेलंगाना में लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है. वैसा ही आदिलाबाद से लेकर जो रेलवे स्टेशन निर्मल अलग अलग जगह से ये रेलवे जाने के लिए भी आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका भी काम शुरुआत हुआ है. तेलंगाना से 3 वंदे भारत ट्रेन, एक सिकंदराबाद टू वैजाग, दूसरा श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति के लिए, तीसरा बेंगलुरु के लिए भी उसका हुआ है. उसके साथ साथ जो तेलंगाना विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रही है. जो तेलंगाना में हर विषय पर केंद्र सरकार साथ देंगे, साथ आने वाले दिन में भी आगे बढ़ाएंगे. उसमें ही लगभग 40 रेलवे स्टेशन अमृत भारत के द्वारा जो रेलवे स्टेशन से डेवलप विकास कर रही है. उसके साथ साथ मेट्रो रेल के लिए भी वेबिलिटी गैप फंडिंग दिया है. ఈ రకంగా అన్ని రకాల ప్రాజెక్టులు డెవలప్మెంట్ కోసం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కమిట్మెంట్ పనిచేస్తూ ఉంది. 11 సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఏవైతే నిధుల కొరత కారణంగా ఆగిపోయినటువంటి 11 సాగునీటి ప్రాజెక్టులను కూడా పూర్తి చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు అందించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తూ మరొకసారి నేను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజానీకం తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వము ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా సహకారం అందిస్తుంది. అది ఏ ప్రభుత్వం చూడకుండా, అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కానీ లేక మరో పార్టీ ప్రభుత్వం కానీ చూడకుండా తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి